बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम कुछ मजीद बेसिक कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6.2 से सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर अ लाइन टू बिकम टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कोई लाइन कब किसी सर्कल के लिए टेंजेंट होती है। आप यहां पर देख रहे हैं एक सर्कल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन की लोकेशन की सर्कल के लिहाज से कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यह हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मुमकिन है कि आप लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें। इस वक्त ये लाइन अवे फ्रॉम सर्कल कंसिडर होगी। अब स्टूडेंट्स, इस सूरत में अगर आप देखें तो सर्कल और लाइन के दरमियान कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। यानी यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर सर्कल और लाइन के दरमियान कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो तो इस सूरत में लाइन अवे फ्रॉम सर्कल होगी। स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि आप लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें। अब इस सूरत में लाइन क्या टेंजेंट है सर्कल के लिए? द आंसर इज अगेन नो। पहले भी टेंजेंट नहीं थी, अब भी टेंजेंट नहीं है। अब लाइन जो है इसे हम कहेंगे इट इज सीकेंट टू सर्कल। इस सूरत में क्या हो रहा है? देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। यानी यहां से हमें यह पता चला कि अगर लाइन और सर्कल के दरमियान दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएं तो इसका मतलब यह होगा कि लाइन सीकेंट टू सर्कल है, अगेन टेंजेंट टू सर्कल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दें। अब स्टूडेंट्स, इस सूरत में लाइन टेंजेंट टू सर्कल है। जब लाइन टेंजेंट टू सर्कल होती है तो हमें यहां पर वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि लाइन और सर्कल के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सो कंक्लूड करते हैं, अगर आपको चेक करना हो कि लाइन और सर्कल का आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है, या आपने ये चेक करना हो कि लाइन की लोकेशन सर्कल के लिहाज से क्या है, तो आप लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले तो इस सूरत में लाइन अवे फ्रॉम सर्कल होगी। अगर आपको दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो उस सूरत में लाइन सीकेंट टू सर्कल होगी। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो इस सूरत में यह साबित हो जाएगा कि लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम बेसिकली इसी बात को आगे बढ़ाकर एक कंडीशन डेवलप करेंगे कि लाइन कब टेंजेंट टू सर्कल होगी। यानी ये तो मैंने थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली डिस्कस किया, हम बुनियादी तौर पर इक्वेशन की फॉर्म में एक कंडीशन डेवलप करेंगे कि कब कोई लाइन सीकेंट टू सर्कल होगी, कब लाइन टेंजेंट टू सर्कल होगी और कब लाइन अवे फ्रॉम सर्कल होगी। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी डिस्कशन को इस थ्योरम की बेस पर आगे बढ़ाएंगे। यह थ्योरम कहता है द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट्स अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एट द मोस्ट टू पॉइंट्स। यानी कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c किसी सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, ये बात आपको डाइजेस्ट फौरन हो चुकी है कि कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स, यहां पर जो सर्कल कंसीडर किया गया है आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर ना भी हो तब भी लाइन सर्कल को ज्यादा से ज्यादा दो ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन हम सिंपलेस्ट केस लेकर अपनी कंडीशंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी हम जो कंडीशंस डिफाइन करेंगे वो बुनियादी तौर पर ऐसे सर्कल के लिए होंगी जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। अब स्टूडेंट्स, हमें लाइन और सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। अब जब भी हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हो तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर लाइन और इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c और उसके बाद सर्कल। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c ये लाइन की इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? द आंसर इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन में। सो ये इक्वेशन इसीलिए कंसीडर की गई। दूसरी तरफ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। इसको नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होने का फायदा यह है कि यहां से सीधा सीधा हमें y की वैल्यू मिल रही है, दैट इज mx प्लस c। ये y की वैल्यू मैं y की जगह पर पुट करूंगा
तो हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अननोन रह जाएगा, दैट विल बी x। हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लिया ताकि हम एक सिंपल इक्वेशन यहां पर बना सकें। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर गौर करने से पता चलता है कि इन दो टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर मौजूद है। यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास एक्स वाली टर्म प्लस 2mcx, और ये दो टर्म्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर x मौजूद नहीं है, प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है। ये टर्म x स्क्वायर वाली, ये सिंपल x वाली टर्म, और ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, यानी ये जो इक्वेशन है ये x में क्वाड्रेटिक है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको रूट्स मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स मिलते हैं? द आंसर इज 2 रूट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात लीड कर रही है इसकी तरफ कि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं लाइन और सर्कल के दरमियान, क्योंकि यहां से ज्यादा x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर ज्यादा x की 2 वैल्यूज आएंगी तो हर x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू आएगी, यानी x और y की वैल्यू मिलने से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, और दूसरी x और y की वैल्यू मिलने से हमें दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज़ेह तौर पर बता रही है कि देयर आर गोइंग टू बी एट मोस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x, और उनकी बेस पर 2 वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स ऑफ, इनफैक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिखेंगे एज दिस इक्वेशन इज quadratic in x, so there will be at most 2 real values of x। अब मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया रियल। स्टूडेंट्स, आपको याद हो हमने चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो वैल्यूज 2 ज्यादा से ज्यादा आ सकती हैं वो रियल है। इनफैक्ट हमें यहां पर रियल वैल्यूज से कंसर्न है, हमें इमेजिनरी वैल्यूज से कंसर्न नहीं है। हमें यहां पर रियल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है। एट मोस्ट 2 रियल वैल्यूज ऑफ x। दिस शोज there will be at most 2 points of intersection यहां पर स्टूडेंट्स हमने एक वर्ड मिस किया, दैट इज रियल। There will be at most 2 real points of intersection between a line and a circle। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है कि किस सूरत में हमारे पास x की 2 रियल वैल्यूज आएंगी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें मालूम करना है कि x की कब 2 रियल वैल्यूज आएंगी। जरा सोचें कि ये हम किस तरह जज कर सकते हैं। शाबाश, चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज सीखी थी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने जज करना हो कि उसके रूट्स कब रियल आएंगे, तो जरा सोचें हमने क्या करना सीखा था वहां पर। द आंसर इज हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखा था। डिस्क्रिमिनेंट हमें बुनियादी तौर पर नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि कब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे,
कब रूट्स रियल और रिपीटेड होंगे और कब रूट्स इमेजिनरी होंगे। यानी अगर हम यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लें तो हमें पता चल जाएगा, हमें इनफैक्ट कंडीशन वाजे हो जाएगी कि किस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे, और जिस कंडीशन में रियल रूट्स आएंगे उसी कंडीशन में बुनियादी तौर पर हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन रियल में बन रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट बुनियादी तौर पर उसका फॉर्मूला क्या था? शाबाश जी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी कांस्टेंट को कहा जाता है। हम यहां पर लिखेंगे टू फाइंड nature of roots of the quadratic equation, we will find its discriminant। अब डिस्क्रिमिनेंट मैं पहले लिख रहा हूं D फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैपिटल लेटर क्यों यूज किए। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास स्मॉल लेटर c यूज हो रहा है, सो मैंने यहां पर कैपिटल लेटर यूज कर ली। कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मजायका नहीं है, ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। अब यहां पर हम लिखते हैं a की वैल्यू। हियर a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 1 प्लस एम स्क्वायर। b हमारे पास होता है x का कोएफिशिएंट, दैट इज 2mc, और ये पॉजिटिव है। और कांस्टेंट दैट इज c, कैपिटल C, इट इज c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं। b स्क्वायर 2mc का स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी, दैट इज सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब हमने मल्टीप्लीकेशन यहां पर परफॉर्म करनी है। 4 मल्टीप्लाई होगा और यहां पर ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 इंटू सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस भी हो गया। अब m स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब माइनस 4 साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, सेम टर्म्स हैं, सो कैंसलेशन हुई। अब इन तमाम टर्म्स में से हमें कॉमन मिल रहा है, दैट इज 4, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूं। इनफैक्ट मैं माइनस 4 कॉमन ले रहा हूं। माइनस 4 कॉमन लिया तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब जरा रिकॉल करें कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो तो उससे हमें क्या नेचर ऑफ रूट्स पता चलती है। शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो रूट्स रियल और रिपीटेड होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक रूट होता है, वही रूट रिपीट हो रहा होता है। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यही 3 कंडीशंस हम यहां पर 1 बाय 1 बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे कंक्लूजन। नंबर 1, points of intersection will be real and distinct if discriminant
विल बी पॉजिटिव। ये चीज हमने चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, दैट इज -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स जब हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अब ये साइंस क्या है, ये बात मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जानते हैं कि 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, आप जानते हैं। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 -1, मैंने दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ग्रेटर कौन है, -1 या -2? द आंसर इज अब -1 ग्रेटर है। स्टूडेंट्स हम यहां पर -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय -4 विल बी 0। यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे सी स्क्वायर लेस देन, अब ये दो टर्म्स को मैंने राइट साइड पर शिफ्ट किया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन सामने आ गई। इस कंडीशन में लाइन और सर्कल के दरमियान दो रियल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे और वो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डिस्टिंक्ट होंगे। और हमने ये बात शुरू में डिस्कस कर ली थी कि अगर लाइन और सर्कल के दरमियान दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो तो लाइन सीकेंट टू द सर्कल होती है। ये बात भी हम यहां पर लिख लेते हैं। इन दिस कंडीशन line will be secant to circle। अब स्टूडेंट्स हमारा दूसरा कंक्लूजन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन will be imaginary if, जी रूट्स कब इमेजिनरी होते थे? द आंसर इज जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था। हम यहां पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं, दैट इज -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर लेस देन 0। अब अगेन हम -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -4 विल बी 0। सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इन दिस कंडीशन हम यहां कंक्लूड कर लेंगे इस पॉइंट को, इन दिस कंडीशन line will be away from सर्कल। स्टूडेंट्स ये जो हम बात करें ना अवे फ्रॉम सर्कल, ये रियल प्लेन की सेंस में है। इमेजिनरी प्लेन के अंदर अगेन दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे लाइन और सर्कल के दरमियान, लेकिन रियल प्लेन की सेंस में हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। लाइन अवे फ्रॉम सर्कल होगी हमारे रियल प्लेन पर। नंबर 3, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन will be real and repeated if discriminant will be 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब -4 सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 डिवाइडेड बाय -4 फारिग सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इन दिस कंडीशन line will be
टेंजेंट टू सर्कल। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इन कंडीशंस का यूज बताता हूं। फर्स्ट करें कि आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन कंडीशंस को यूज करने के लिए लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए, और सर्कल की ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, और उसे इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप यहां से m, c और r की वैल्यूज मालूम कर लें। m है लाइन की स्लोप, यहां पर m की वैल्यू बन रही है 3, और c है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यहां पर c की वैल्यू है 5, और r है सर्कल का रेडियस, यहां पर सर्कल का रेडियस है 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये r की वैल्यू आ गई 4। अब स्टूडेंट्स आप सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लें, और ये जो राइट साइड पर टर्म है इसकी वैल्यू मालूम कर लें, यानी आपको दो वैल्यूज मालूम करनी है। मैं सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर रहा हूं, ये हमारा इनफैक्ट एक्स्ट्रा एरिया मैं चूज किया है मैंने आपके लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इन कंडीशंस का यूज क्या होगा। अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर यानी 16, आर की वैल्यू 4 तो आर स्क्वायर हो गया 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू है 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हमारे पास 9 प्लस 1 10, 16 टेंस आर 60, 160 इनफैक्ट। अब स्टूडेंट्स सी स्क्वायर की ये वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमने इन दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। अब यहां पर देखें, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन हो इस वैल्यू से, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि लाइन सीकेंट टू सर्कल होगी। 25 इज लेस देन 160, सी स्क्वायर की वैल्यू इससे लेस आ रही है, इसका मतलब है कि ये लाइन इस सर्कल के लिए सीकेंट है। देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस सर्कल। अगर हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू से ग्रेटर आती, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती, तो उस सूरत में लाइन अवे फ्रॉम सर्कल होती, हमारी लाइन और सर्कल के दरमियान कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना होता। और अगर हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ जाती आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के, अगर ये दो वैल्यूज बराबर आ जाती, तो उस सूरत में ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट होती। अब स्टूडेंट्स ये तो एक फायदा हो गया इन कंडीशंस का। अब एक और बेनिफिट हम यहां से ले सकते हैं, और वो ये है कि हम इस कंडीशन को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। अब कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हमारे पास जो शुरू में इक्वेशन गिवन थी लाइन की, वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स यहां से हमें c की वैल्यू मिल रही है। आप जरा यहां पर गौर करें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमें मिल जाएगी c की वैल्यू। ये c की वैल्यू अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर पुट कर दें, तो हमारे पास वो जो लाइन की इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये है हमारी कंडीशन ऑफ अ लाइन टू बिकम टेंजेंट टू सर्कल। सो यहां से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो ये पर हमारे पास आ गया प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो उस पर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं लाइन की इक्वेशन में। इक्वेशन ऑफ इनफैक्ट टेंजेंट्स विल बी, क्योंकि हमारे पास c की दो वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस c की वैल्यू r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। स्टूडेंट्स
अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस कैसे आ गई, इनफैक्ट दो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ हो गए। तो स्टूडेंट्स ये आप जरा देखिए, एक सर्कल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक टेंजेंट और ये है दूसरा टेंजेंट। अब आप यहां पर देखें, इन दोनों टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो बराबर है, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। आप जरा यहां पर देखें, इन दोनों इक्वेशंस में m की जो वैल्यू है वो सेम है। ये हमारे पास mx, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम है। फर्क क्या है? फर्क हमारे y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट का है। ये हमारा y इंटरसेप्ट है एक टेंजेंट का प्लस के साथ, और माइनस के साथ है y इंटरसेप्ट दूसरे टेंजेंट का। यानी दोनों टेंजेंट्स हमारे पास सेम स्लोप के साथ हैं, लेकिन दोनों के y इंटरसेप्ट्स डिफरेंट हैं। इस तरह से आप कभी भी एक सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि जिनकी स्लोप सेम होगी। इसी वजह से हमारे पास यहां पर दो इक्वेशंस सामने आई। स्टूडेंट्स आइए अब इसी फॉर्मूला को बेस बनाकर हम एक्सरसाइज 6.2 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 7 of exercise 6.2. Statement is find equations of the tangents to the circle. Circle की इक्वेशन हमें गिवन है x square plus y square is equal to 2. हमें उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है कि जो पैरेलल हैं इस लाइन के या परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के। स्टूडेंट्स समझने के लिए देखिए, ये हमारा xy प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमारा सर्कल के जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी x square plus y square is equal to 2. अब स्टूडेंट्स हमें इस लाइन के, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें इस लाइन के पैरेलल जो टेंजेंट्स बनते हैं सर्कल के लिए, इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है। और दूसरे पार्ट में हमारी ये है लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर अगेन हमारे दो टेंजेंट्स बनते हैं सर्कल के लिए, हमें इन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स इसके यानी दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा और उसको अच्छे अंदाज में समझने के बाद सेकंड पार्ट आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। अभी स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का एक फार्मूला ड्राइव किया, मैं आपको वो फार्मूला रिकॉल करवाता हूं। फार्मूला था y is equal to mx plus minus r into square root of 1 plus m square। स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें r की वैल्यू चाहिए, r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज हो सकता है कि जब हमें जो सर्कल है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन गिवन हो। ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन पर है, हमें इसका रेडियस चाहिए जो कि हम यहां पर पुट करेंगे, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगी यहां से, हमें ये जो बताया गया है कि हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। स्टूडेंट्स अगर हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है जो स्लोप होगी इस लाइन की वही स्लोप होगी हमारे दोनों टेंजेंट्स की। हम वो स्लोप की वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ चुकी होगी। दूसरी कंडीशन में हमारा जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, हमारे इनफैक्ट जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं इस लाइन के। अब हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अब इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनकी स्लोप इस लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, हमारे दोनों टेंजेंट्स की स्लोप हमें मिल जाएगी। इनफैक्ट दोनों टेंजेंट्स की स्लोप सेम होगी क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं और वो आपस में पैरेलल हैं। सो हम यहां से स्लोप मालूम करने के बाद वो स्लोप यहां पर पुट करेंगे तो हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। हम यहां लिखेंगे सिंस equations of tangents are y is equal to mx plus minus r square root of 1 plus m square। अब स्टूडेंट्स हमें दो चीजें चाहिए, एक रेडियस ऑफ सर्कल और एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट। दोनों टेंजेंट्स की स्लोप सेम होगी। टू फाइंड R, compare the given equation of circle with
स्टैंडर्ड फॉर्म। अब गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और स्टैंडर्ड फॉर्म उस सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हमें स्लोप चाहिए। स्लोप मालूम करने के लिए हम अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो जो हमारे जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल हैं इस लाइन के, तो हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब इनफैक्ट ये जो मैंने अभी तक हिस्सा सॉल्व किया है ना, ये दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन में कॉमन होगा। अब यहां से इनफैक्ट जो फर्स्ट पार्ट का जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो ये जो पार्ट है ये कॉमन हो गया, यहां पर 1 लिखने से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहां पर अगर मैं 2 लिख दूं तो हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। अब लाइन की इक्वेशन अगर हमें जर्नल फॉर्म में गिवन हो तो हम उसकी स्लोप कैसे मालूम करते हैं, ये हमने चैप्टर 4 में सीखा था। हमारा कंसेप्ट था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ y है -2। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू 1/2। Reason, tangents are parallel to this line. Tangents are parallel to the line. अब स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट्स की स्लोप आ गई। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। इसको नाम दे दें 1 का। पुटिंग वैल्यूज इन 1, y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 1/2, x प्लस माइनस r की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। m की वैल्यू हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। अब स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 1s are 2 प्लस, अब यहां पर आना है 1/4, तो ये बन जाएगा 1/2। 1/4 जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर आ गया 2। y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस माइनस 2 2s are 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने के लिए मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं पहले। अब रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस माइनस, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10, 5 2s are 10, डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब स्टूडेंट्स इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसको फर्दर मैं अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास x माइनस 2y दूसरी तरफ शिफ्ट किया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। are required equations of tangents। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।